थोड़ा साइड पे हो जाओ, थोड़ा साइड पे हो जाओ भाई, क्या हो गया है? बस मुझे आपसे जरा, अब हम थोड़ी बातें करेंगे, कोई नाराबाजी नहीं होगी, नारे मैं भी लगाऊंगा, आप भी लगाना, लेकिन पहले हमारे मसाइल का हल, हमारी बातचीत और उन पे अमल दरामद जरूरी है। ये जरा छोटी है, मुझे झुकना पड़ रहा है थोड़ा, मैं आपके लिए तैयार हूं झुकने के लिए भी। हम आजिज़ लोग हैं, अल्लाह की आजिज़ी करते हैं, हमें झुकने में कोई मसला नहीं है। मेरे दोस्तों और भाइयों, जब मैं वजीर बना अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का, तो 14 दिन के बाद मैं अपनी काबीना के अंदर एक समरी लेके गया। मुझे 14 दिन में पता चल गया कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की डिमांड क्या है, उनकी दिली आरजू क्या है, उनके मसाइल का हल क्या है। और वो समरी थी कि आपको आईनी हकूक दिए जाएं और अबूरी सूबा बनाया जाए। उस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंजूरी दी और कहा कि इस पर काम किया जाए और तमाम स्टेक होल्डर्स, इदारे, फॉरेन ऑफिस, AJK, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारी करारदादों के मुताबिक हमारा स्टाफ, उसके बाद फैसला होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीने पहले ये तमाम मसाइल हल करके हमने ये फैसला कर लिया कि हम गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाएंगे। इन्हीं 2 पार्टियों ने जो आज यहां फिर रहे हैं, आपसे वोट मांग रहे हैं, आपसे वोट मांगा, आपने वोट दिया, आपने इज्जत दी, आपने हुकूमत बनाई इनकी। इन्होंने कहा कि आप अभी ऐलान ना करें, इलेक्शन के बाद करना, वरना हमारा सफाया हो जाएगा। मैं जो बात करूंगा हल्फ पे करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। इनसे हल्फ उठवा लो इस बात पे। मैंने ये कहा वहां पर कि जो हालात हैं एक दिन भी जाया नहीं करना चाहिए। आज दुश्मन हमारी नजर रख के बैठा है, हमारा खून खोलता है जब वो गिलगित बल्तिस्तान का मौसम दिखाता है अपनी टीवी पर, लेकिन ये फिर भी आपको देर कराने के लिए हरबे इस्तेमाल करते रहे। हमने ये कहा कि इदारों के लिए, पाकिस्तान के लिए, और ये रोए नहीं, चलो खैर है इलेक्शन के बाद कर लेंगे। लेकिन मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, ये सामने पहाड़ है, देखो इस पहाड़ को, इस पहाड़ के ऊपर ये रोशनी है, देखो इस रोशनी को, ये वो नूर है। मुझे इस नूर की कसम है कि आपका सूबा बन नहीं रहा, आपका सूबा बन चुका है। अब आप लोगों से मेरा पुराना रिश्ता भी है कि एक दफा पहले भी आपने मुझे इज्जत दी, मैंने यहाँ पे ग्राउंड में जलसा किया, आपने मुझे बहुत इज्जत दी, अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे। कुछ बातें हुई थी वहां पर, आपको याद है? याद है वो बातें जो हमने की थी? वो बातें क्या थी कि मैंने आपसे ये वादा किया था, मैंने आपसे वादा किया था कि आपकी सेहत के लिए आपका अस्पताल बनाऊंगा, 250 बेड का अस्पताल इस वक्त काम शुरू है, जाके देख लो। फिर मैंने आपसे वादा किया था कि आपकी डिमांड थी कि बिजली का मसला है, आपका ग्रिड नहीं है, 7 तरफ का ग्रिड काम शुरू है, जाओ देख लो। उसके बाद आपके एयरपोर्ट का मसला था, जाओ एयरपोर्ट पर कल जाके, आपका काम शुरू है, जाके देख लो। ये जो बात मैंने की थी, ये जो हुआ है अब तक, सुनते हो आगे। उसके बाद आपका मसला था बेरोजगारी का। इन दोनों हुकूमतों ने CPEC में, आपको याद है मैंने बोला था, आपको नहीं डाला ताकि आप सिर्फ ट्रकों के धुएं खाएं, रोजगार ना मिले मेरे नौजवानों को। इनकी नीयत नहीं थी। हमने आपको स्पेशल इनामी जोन भी दिया और जाओ मकबूल दास के ऊपर जमीन भी खरीद ली है और बहुत जल्द काम शुरू होने वाला है। फिर आपके बिजली का एक और मसला, सतपारा 2 के ऊपर 4 मेगावाट का काम शुरू होने वाला है, फिजिबिलिटी हो चुकी है उसकी। फिर शतुंग नाला आपकी डिमांड थी, शतुंग नाले के ऊपर मैं कल खुद होके आया हूं, फिजिबिलिटी हो चुकी है, बहुत जल्द काम शुरू होगा। फिर आपका और मसला, 2 आपके जो हमने इफ्तिताह किए थे प्राइम मिनिस्टर ने, 2
हाइडल प्रोजेक्ट्स के, एक हैंडल एक शकरतंग। हैंडल का 4 तारीख को टेंडर खुल गया है, इस महीने शकरतंग का टेंडर अखबार में आ रहा है। अब आपने तो वोट भी नहीं दिया था, फिर भी जो मैंने वादे किए वहां पर, ये उन वादों की पोजीशन है। और जो कहूंगा, हल्फ पे कह रहा हूं, मेरा ईमान है, मैं हर जगह कहता हूं कि अल्लाह ताला फरमाता है हकूकुल्लाह माफ कर दूंगा, हकूकुल इबाद जो इंसान नहीं माफ करेगा तो मैं नहीं कर सकता। मैं झूठ बोलकर नहीं चाहता कि कल आप मेरे सामने खड़े हो रोज़े क़यामत और कहें कि वादा किया था पूरा नहीं किया और मेरी जन्नत के रास्ते में रुकावट बने। जो कहूंगा सच कहूंगा, हल्फ पे कहूंगा। मैंने आपसे कहा था कि मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, पीएचडी भी मैं चेक कर लो, दोनों मंजूर हो चुकी हैं, मेडिकल कॉलेज भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी। अब आगे बढ़ो। इसी नून लीग ने आपका कोटा खत्म किया, गंदम का कोटा आ नहीं रहा, 1 लाख बोरी का कोटा आ चुका है, गिरगित में पहुंच चुका है, इलेक्शन से पहले आप में तकसीम हो जाएगा। अब 2 बातें, मैं बाकी बातों में अब आता हूं। ये वादे तो जो मैंने किए थे बगैर वोट के, अभी जो 2 वादे आपके उम्मीदवार ने बोले हैं उन पे भी मैं आता हूं इंशाल्लाह, उनका भी ऐलान करूंगा और ऐसे ही करूंगा उनको जैसे पहले आप ये काम किए। मगर 2 बातें पहले जरूरी हैं, 2 बातें जरूरी हैं, नारे बाद में 2 बातें जरूरी हैं, ये ऐलानात और हमारे काम जरूरी हैं। नारा मैं आपसे ज्यादा मारूंगा आपके लिए। पहली बात, इमरान खान किसकी जंग लड़ रहा है? आपकी, आपके बच्चों की, आपके हकूक की, आपकी कौम की। इन डाकुओं का मुकाबला वो आपके लिए कर रहा है, वरना ये डाकू खाली इनको क्लीन चिट दे दे कि तुम्हारा लूटा हुआ पैसा, इस कौम का लूटा हुआ पैसा मैं तुमसे नहीं मांगता। ये इमरान खान के नारे मारेंगे, ये बिलो रानी भी मारेगी, ये मरियम भी मारेगी, ये नवाज शरीफ भी मारेगा, शहबाज शरीफ भी मारेगा, ये पूरी पीडीएम मारेगी। लेकिन वो क्या कहता है? वो कहता है मैं मर भी जाऊं ना, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक मिसाल कायम करना चाहता हूं, एक ऐसी मिसाल कि आज के बाद कोई सोचे भी नहीं मेरे कौम का पैसा लूटने का। मैं तुम्हें मिसाल बनाऊंगा और वो मिसाल बना रहा है आपके लिए। ये जरदारी किताबों में लिखा है, किताबों में, कि मिस्टर 10% है। ये वो जरदारी है कि जिसने जब फ्रांस में महलात बिके तो आपके पैसों पर महलात खरीद लिए। इसकी हैसियत क्या थी मैं बताता हूं। इसकी हैसियत थी कि ये एक बेम्बिनो सिनेमा का मालिक था। बेम्बिनो जूस तो याद होगा कुछ बुजुर्गों को, बेम्बिनो सिनेमा एक था इसका। आज ये खरबपति है, आपका पैसा चूस के, आपका माल खा के। ये नवाज शरीफ, इसके बाप की तीसरी दुकान थी लोहार की, आज ये खरबपति है, किसके पैसे में? आप अच्छे लोग हो। एक और बात भी करता हूं, क्योंकि मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगा ना, तो मैं झूठ बोलता नहीं हूं। मरियम खूबसूरत तो है ना, आप देखने आए थे उसको, मैं भी मानता हूं। लेकिन ये भी सुनो, ये भी सुनो, सुनो, ये खूबसूरती पे, ये खूबसूरती के ऊपर नवाज शरीफ की हुकूमत में सर्जरियों के ऊपर आपका करोड़ों रुपया लग चुका है, करोड़ों। खुदा की कसम, जो पैसा इसे लगाया है सर्जरियां करने पे, आप इसे किसी को उठा लूं, उसे इतना लगा लूं तो टॉम क्रूज बन जाओगे, ब्रैड पिट बन जाओगे। ये खूबसूरती भी आपकी दी हुई है। और क्या क्या दोगे इन लोगों को? खुदा के लिए एक बार अपने बच्चों के लिए वोट दे दो, खुदा के लिए एक बार अपनी कौम के लिए वोट दे दो, खुदा के लिए एक बार अपने पाकिस्तान के लिए वोट दे दो, जिसको आजाद करने के लिए आपके बावजदाद ने कुर्बानियां दी हैं। अब मैं ये बातें कर लूं कुछ, और मैंने हल्फ दिया है कि जो कहूंगा इंशाल्लाह करूंगा। सुनते आओ बारी बारी, नारे बाद में, नारे बाद में, पहले काम।
स्कर्दू में रहनुमा तहरीक इंसाफ अली अमीन गंडापुर जलसे से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपने दौरे हुकूमत में गिलगित बल्तिस्तान के लिए कुछ नहीं किया और उन्होंने कहा कि विफाकी वजीर बनते ही गिलगित बल्तिस्तान के आइनी हुकूक के लिए जिद्दोजहद शुरू की और PTI हुकूमत ने CPAC के तहत गिलगित बल्तिस्तान को खुसूसी इक़्तिसादी जोन दिया है और मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की मंजूरी दी जा चुकी है। स्कर्दू में 250 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल की तामीर की जा रही है।